कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। तुमने काश्मीर का कुछ समाचार सुना? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती? मैंने सुना समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। काश्मीर में विद्रोही शक्तियां फिर उभर रही हैं। वहीं से आज एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने काश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने काश्मीर छोड़ दिया और अब वो पुनः उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि काश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव ही नहीं है। एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास, मैं आज तक इन दोनों में से किसी की धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं समझ पाता हूं सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और जब मैं उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूं तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः जो कुछ मैं समझ पाता हूं वो हमेशा झूठ होता है। अब इससे तुम ही निष्कर्ष निकाल लो कि उसने संन्यास लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूं कि उसने संन्यास नहीं लिया है, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कुछ कहूंगा वो सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा, नहीं गया तो भी मैं झूठा, ये तो ठीक है। काशी नहीं, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। मैंने इसलिए भी नहीं कहा कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तटस्थ, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूं। उस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? वो मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो गई, और अब मां के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं, परंतु अभाव के कोष में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां। जानते हैं, मैंने अपना नाम होकर एक विशेषण उपार्जित किया, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण। व्यवसायिक होते उज्जैनी में अपवाद, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगणाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु वारांगणा का ये रूप भी देखा है। आज तुम कुछ
मुझे पहचान सकते हो? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाती हूँ, उसी तरह मेघदूत और ऋतुसंहार की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोश को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं, छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज ये सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इतना वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं उसी घर में, किंतु संभवतः पहचानती नहीं, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ, मैं वास्तव में मैं देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। मुझे विश्वास नहीं है कि ये स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं है। यथार्थ है कि मैं यहाँ दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूं कि एक बार यहाँ की यथार्थ को देख सकूं। बहुत ही गई। मेरे यहाँ सूर्य वध से पड़े हैं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मेरे भीगी होने की चिंता मत करो। जानती हूँ किस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भी कभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया, कई दिन जोर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान कम कर दी। बहुत थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। सचमुच पहचाने नहीं जाती। और तुम्ही कहाँ पहचानी जाती? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, क्यों का क्यों यथास्थान, परंतु कुछ भी यथास्थान नहीं है।
तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने कभी नहीं सोचा था ये घर कभी मुझे अपरिचित लग सकता। यहाँ की एक एक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित कर रहा है। तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। बैठ जाओ। आंखों से लगता है तुम अपनी स्वस्थ हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद आज यहाँ आया। कश्मीर जाते हुए इस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। आगे बातों से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उन सबसे युक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र रूप के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था, जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मी था कि वो यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का मुझे स्मरण है। कुंभ, बादशाह, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने गिरिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वो आज तक तेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी भी लौट कर आऊं सब कुछ वैसा ही होगा। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और वह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं काशी का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह सब बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझ में इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी इस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैं सत्ता प्रभुता के लोभ में पड़कर इस क्षेत्र में अधिकार प्रवेश किया। हद इस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे मैं दूर हटाया हूं। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर इस क्षेत्र में अधिकार प्रवेश किया। इस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे मैं दूर हटाया। परंतु मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और पत्रिकाएं मेरे सामने एक भूख भ्रष्ट का रूप ले लेंगी। फिर भी लोग का संवरण नहीं हुआ। मैं तब यहां नहीं आया। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उससे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना।
तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब यहाँ आकर तुमसे मिलने नहीं आया, क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था, इसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, परंतु इस संबंध में निश्चित था कि तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं यह आशंका लिए हुए यहाँ से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के बंध का विश्वास दिला सकूंगा। परंतु ये नहीं सोचा कि बंध एक चुनौती परिस्थिति नहीं होता। परिवर्तन केवल एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर व्यक्तिता का बोध हो रहा। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्वी हुआ तुम हो। मेरी दूध की पीड़ा मेरी पीड़ा है, हर बिना विमर्शित यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखना चाहा तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं थी। रघुवंश में इसका विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में वो सूत्र कभी नहीं। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत की प्रति कुछ मास पहले ही मुझे मिल पाई। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या कोई उज्जैन की ओर जाने वाले व्यवसायियों से प्राप्त हुई और उनके पास मेरी प्रतिलिपि मिल जाती है? मैंने कहकर मंगवाई और उनके लिए धन वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय होता। जो अभाव वर्षों से मुझे कास्ते रहे वे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि मैं वर्षों में भीग कर लिखता वो सब कुछ जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे मन में वर्षों से घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल पूरे प्रश्न है। ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिले। सोचा तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी कि इन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी ना आए और ये भेंट नहीं पड़ी। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच में रहता है ये तुम्हारी रचना के लिए। तुमने एक प्रश्न अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे प्रश्नों पर बहुत कुछ लिखा, और अपनी आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये प्रश्न श्वेत कणों से मेले हुए। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिया। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने छीला है, तुम्हारे दांतों ने काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्त धूली और इस घर की सीलन। ये प्रश्न अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है।
एक रंग से बाहर इन तोड़े पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अब से आरंभ कर सकते हैं। किसके रोने का शब्द है ये? तुम्हारा वर्तमान? फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम काम आते लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए फिसल गए, फिर आए तो फिर द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता भैया विलोम? आज का दिन ही ऐसा है कि कुछ बजाएगी। न जाने आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृतियां भी बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई, परंतु व्यक्ति आज तो वही है। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। अच्छा तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मेरा इसलिए या फिर मुझी से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो कहता हूं कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट जान पड़ते हैं। क्यों बोल का? मैं ठीक नहीं कहता। तुम यहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, अब तो इस घर में आयाचित अतिथि नहीं, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो इस घर में कालिदास का स्वागत कर सकता है। नहीं कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे यही भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, ये आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका, तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। जानती हो, एक व्यक्ति वर्षों के बाद आए और उसका आतिथ्य ना हो। कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का बहुत मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है कालिदास। मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है कि तुम नहीं चाहती कि कालिदास में जाने के अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं तो इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता दे कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांगण से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता
औरों में बहुत सामर्थ्य होती। मैं कह रहा हूं इस समय ऐसे चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है कालिदास, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और निर्भय के लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है